वालेकुम, मैं डॉक्टर मदीहा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट SDH नागम में। तो आज ज़्यादा क्वायरीज आती है कि प्रेग्नेंट वुमेन को रोज़ों में रहना चाहिए, रमज़ान में रोज़े रखने चाहिए या नहीं। तो इसमें ये है कि अगर आप हेल्दी है, हेल्दी प्रेगनेंसी आपकी है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई डायबिटीज़ या कोई हाइपरटेंशन या अनीमिया नहीं है, यानी खून की कमी नहीं है, तो आप अच्छे से रोज़ा रख सकते हो। या कभी बार बार उल्टियाँ नहीं है, जिसको हम हाइपरेमेसिस कहते हैं, जिसकी वजह से वजन इंक्रीज नहीं होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन का, अगर वैसा है तब भी आप रोजे नहीं रख सकते हो। इन केस आप प्लान करते हो रोज़ा रखने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट को अपने हॉस्पिटल में एक बार आप उनको दिखाएं, ताकि वो आपका जनरल चेकअप कर पाए कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि आप नहीं रोज़ा रख सकते हो। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आप आराम से रोज़ा रख सकते हो। प्लस रोज़ों में कुछ खास चीज़ों का ध्यान भी रखना है आपको। जैसे अगर आप रोज़ा रख रहे हो तो आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन लेना है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इसका ये ध्यान रखना है, ये ज़्यादा लेना है। पानी 3 लीटर्स तक आपको लेना है सहरी में, इफ्तारी में। प्लस आपको जैसे शुगर ये होते हैं, जूसेस वगैरह होते हैं, वो कम लेने हैं, जो आर्टिफिशियल जो बाहर से हम जिसमें स्वीटनर्स वगैरह होते हैं वो नहीं लेने हैं। प्लस आपको ध्यान रखना है कि आप रेस्ट फ्रीक्वेंटली ले। आपको अपने आप को इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना है जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है, वैसा कुछ नहीं करना है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप रोज़ा रखें तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको नौशिया हो रहा है, मतलब उल्टियाँ लग रही हैं, या आपको सिंकोप हो रहा है, यानी आपको ऐसे ना चक्कर जैसे आ रहे हैं, या आपको अंधेरा छा रहा है आंखों के सामने, ऐसा कुछ हो रहा है, या आप पेशाब कम पास कर रहे हैं, कुछ भी इस तरीके का, या आपको ये पैल्पिटेशंस हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपको एक बार डॉक्टर के पास फिर से जाना है, दिखवाना है अपना आप। तो फिर आपको रोजे कंटिन्यू नहीं करने हैं। अदरवाइज अब अगर आपका सब कुछ है तो ऑल द 3 ट्राइमेस्टर्स में आप रोजे रख सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। बेटर है कि अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में, अगर आपका 9th मंथ है, तो अवॉइड करें रोजा रखना, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा डिमांड होती है, बच्चे की भी आपकी भी ज़्यादा डिमांड होती है न्यूट्रिशन की, ज़्यादा फ्लूइड की डिमांड भी होती है, न्यूट्रिशन की डिमांड भी होती है। तो उस वजह से उस वक्त अगर आप अवॉइड ही करेंगे, अदरवाइज आप रख सकते हो रोज़ा।